हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोनर कंपैटिबिलिटी के टॉपिक को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था RH फैक्टर को। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। आओ शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। देखो, हम इस लेक्चर में ये जानेंगे कि टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सबको मिला करके, और कौन सा ब्लड वाला डोनर वाला किसी दूसरे रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है। आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये सारे लफड़े किस तरीके से देखे जाते हैं ब्लड डोनेशन में, इसको हमें देखना है। देखो, हमारे पास ब्लड जो है वो कौन कौन से हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। और हमने पढ़ा था कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। उन 8 के ब्लड ग्रुप का एक ओवरव्यू डायग्राम उनकी आरबीसी का एक बार को हम देख लेते हैं। पहले इन 4 को देखो, ये पॉजिटिव वाले हैं। पॉजिटिव वाले कैसे? एक आरबीसी जिसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ए है और RH प्रोटीन पे डी एंटीजन भी है, तो इसीलिए डी की वजह से हुआ पॉजिटिव और इस ट्रायंगल की वजह से हुआ ए, तो नाम बना ए पॉजिटिव। सेम चीज, बस इसके ऊपर अगर ये गायब कर दिया जाए, डी एंटीजन गायब कर दिया जाए, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा? ए नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से बी आरबीसी, जो हमारी एक आरबीसी है, इस आरबीसी पे बी एंटीजन है और बी एंटीजन के ऊपर डी एंटीजन यानी कि आपका RH प्रोटीन वाला डी एंटीजन भी है, तो ये क्या हो गया? बी पॉजिटिव। ऐसे ही नेक्स्ट आरबीसी पे ए और बी दोनों कार्बोहाइड्रेट ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग है, तो नाम बना ए बी। और RH ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके ऊपर RH एंटीजन है, RH पॉजिटिव है, तो ये क्या बन गया? ए बी पॉजिटिव। सेम आपका O, क्योंकि नो आरबीसी या नो कार्बोहाइड्रेट शुगर, इसके ऊपर किसी भी तरह की आरबीसी पे कार्बोहाइड्रेट की शुगर तो है नहीं, तो ये हो गया नील यानी कि O। लेकिन इसके ऊपर RH प्रोटीन है और RH प्रोटीन पे डी एंटीजन है, और डी एंटीजन का मतलब यानी कि ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा बना? O पॉजिटिव। बस इन्हीं चारों में सब में से डी एंटीजन को हटा दिया जाए, तो अब ये चारों ब्लड ग्रुप रिसेंबल या दिखा रहे हैं नेगेटिव वाले को। ये बन गया ए नेगेटिव, ये बन गया बी नेगेटिव, ये बन गया ए बी नेगेटिव और ये बन गया ओ नेगेटिव। लेट्स राइट हियर। अभी ये क्या बन गया है? ए नेगेटिव, ये बन गया है बी नेगेटिव, ये बन गया है ए बी नेगेटिव और ये बन गया है ओ नेगेटिव। तो टोटल 8 तरह के जो ब्लड ग्रुप हैं वो हमारे सामने आ गए। नाउ अब हमें ये देखना है कि कौन सा ब्लड डोनर कौन से ब्लड रिसिपिएंट को ब्लड जो है वो दे सकता है। तो अब हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ए वाला ए और ए बी इन दोनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ए वाले में 2 ऑप्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे ही ए बी वाले में भी 2 ऑप्शन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन होगा क्या, इसके ऊपर ये जो आपको RH एंटीजन दिख रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, इसके RH एंटीजन को आप एक तरह का वेपन, एक तरह का हथियार मानो। तो मान के चलो एक व्यक्ति जिसके पास हथियार है, उसके पास जाने के लिए ऑप्शन है इस वक्त कितने? 4। ये 4 ऑप्शन है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इन 4 जगह ये जा सकता है। लेकिन इनमें से 2 ऐसे हैं जिनके पास वेपन है और 2 ऐसे हैं जिनके पास वेपन नहीं है। ए बी पॉजिटिव वाला या ए पॉजिटिव वाला जब वेपन लेके ए पॉजिटिव ऐसे के पास जाएगा जिसके पास खुद वेपन है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों आराम से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, दोनों की बातें बिल्कुल बराबर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये हथियार लेके किसी ए नेगेटिव वाले के पास जाएगा, तो वो इसको अलाउ नहीं करेगा, वो इसको आप कहोगे कि रजिस्ट करेगा, रोकेगा, या वो नहीं चाहेगा इसके साथ में कंपैटिबिलिटी शो करना, क्योंकि ये सीधी सी बात है, हथियार लेके जा रहा है और वो निहत्था है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास हथियार है, वेपन्स है, और नेगेटिव वाला निहत्था बैठा है। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला जब कभी भी नेगेटिव वाले के सेगमेंट में जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पर वो ब्लड जो है रिसिपिएंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाले के पास जाना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, वो निहत्ते किसी ऐसे के पास जाना चाहता है जिसके पास हथियार है। तो जिसके पास हथियार है उसे कोई डर नहीं है, वो कहेगा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेते हैं। तो आपको ये समझना है, जब ए पॉजिटिव की बात होगी तो वो ए पॉजिटिव के पास जा सकता है और ए बी पॉजिटिव के पास जा सकता है। ऐसे ही अगर ये ब्लड ए नेगेटिव होता, तो देखो ये ए नेगेटिव वाले के पास तो जाएगा ही, क्योंकि वो सेम है।
ए पॉजिटिव वाले से इससे कोई ए पॉजिटिव वाले को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ए पॉजिटिव वाले के पास हथियार है। तो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव वाले पे भी जा सकता है, ए नेगेटिव वाले पे भी जा सकता है। ऐसे ही ए बी नेगेटिव वाले पे भी जा सकेगा, ए बी पॉजिटिव वाले पे भी जा पाएगा। होप ये क्लियर हो रहा है आपको। तो अभी ए पॉजिटिव किस किस पे जा सकता है, केवल ए पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। ऐसे ही बी वाला सिर्फ किस पे जा सकता है, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये बी नेगेटिव वाले को जाना हो तो ये किस किस में जाएगा, तो इसके पास ऑप्शन है, ये बी पॉजिटिव के पास जा सकता है, बी नेगेटिव के पास जा सकता है, ए बी पॉजिटिव के पास भी जा सकता है और ए बी नेगेटिव के पास भी जा सकता है। उसी तरह से ये ए नेगेटिव वाला 4 जगह जा सकता है। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं, तो पहला है ए पॉजिटिव, फिर है ए नेगेटिव, फिर आया ए बी पॉजिटिव और फिर आया ए बी नेगेटिव। उसके बाद में हम बात करते हैं ए बी पॉजिटिव की। तो ए बी पॉजिटिव वाले को देखो, क्योंकि इसके पास में कार्बोहाइड्रेट में ए और बी दोनों हैं, लेकिन इसके पास में किसी भी तरह की वो नहीं है, क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। कार्बोहाइड्रेट की जो हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमने एंटीबॉडी पढ़ी थी, वो इसके पास है नहीं। तो अब क्या होगा, ये आने को तो किसी को भी अलाउ कर सकता है, लेकिन जब ये किसी की बॉडी में जाना चाहेगा तो इसको दिक्कत होगी। हमें याद है कि ए बी वाला अगर ए वाले में जाएगा तो जिस ए बी में जो बी है उसको रोक लिया जाएगा, और अगर बी में जाएगा तो जो इसमें ए है उसको रोक लिया जाएगा। ना ये ए में जा सकता है क्योंकि ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी रोकेगी, बी वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी रोकेगी और ओ वाले ब्लड ग्रुप में ए बी दोनों एंटीबॉडी रोकेंगी। तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचा, ए बी का। तो ए बी पॉजिटिव हथियार लेकर के सिर्फ ए बी पॉजिटिव हथियार वाले के पास ही जा सकता है। लेकिन जब ए बी नेगेटिव की बात आएगी तो ये हथियार लेकर के ए बी पॉजिटिव जो तैयार बैठा है उसके पास भी जा सकता है, क्योंकि ये खुद तो नहीं हटता ए बी नेगेटिव वाला, और जो एक और इसी का साथी होगा ए बी नेगेटिव जिसके पास हथियार नहीं है उसके पास भी जा सकता है। नाउ ओ की बात की जाए तो ओ नेगेटिव का सीन क्या है, देखो ये ए में भी जा सकता था, बी में भी, ए बी में भी और ओ में भी। लेकिन बात यहाँ पे भी आती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। अगर आप बात करते हो ओ पॉजिटिव की तो देखो क्या होता है कि ओ पॉजिटिव के पास हथियार है तो वो इन सभी के पॉजिटिव वेरिएंट में तो जा सकता है, क्योंकि वो हथियार लेके बैठे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एंटीजेंस हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी नेगेटिव वाला हो, ये वाला ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या इवन ओ नेगेटिव, वो इसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास में डी एंटीजन नहीं है और इसके पास में डी एंटीजन यानी वेपन है। तो ओ पॉजिटिव सिर्फ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव के अंदर ही जा सकता है। क्लियर हो रही है ये बात आपको। नाउ इनमें से एक दो चीजें आपको और देखनी है। देखो जैसे कि ए बी की बात करें अगर हम, तो ए बी नेगेटिव जो है ये बहुत ही रेयर ब्लड है, इतना रेयर है कि ये केवल 1% ह्यूमन के अंदर ही पाया जाता है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में। तो देखो जैसे कि आपने पढ़ा है कि ए बी नेगेटिव ब्लड जो है वो ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव वाला जो है वो केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। लेकिन ये जो ए बी पॉजिटिव है इसके ए बी होने का फायदा क्या होता है कि इसको ए वाला ब्लड वाला ग्रुप भी डोनेट कर सकता है ब्लड, बी वाला भी कर सकता है और ए बी वाला भी कर सकता है एंड ओ वाला भी कर सकता है। जब रिसिपिएंट की बात आती है तो ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव सभी से ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास हथियार है। ये हथियार वालों से भी डील कर सकता है और बिना हथियार वालों से भी डील कर सकता है। दैट्स वाई कि ए बी पॉजिटिव जो है वो इन सभी तरह के ब्लड में से, जो डोनर हैं ये आपके, इन सभी में से जो है ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी पॉजिटिव ब्लड वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो बहुत ही स्पेशल ब्लड है, जिसके कारण वो हर एक तरह के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड की तो हम ए बी नेगेटिव की नहीं बल्कि ए बी पॉजिटिव की बात कर रहे होते हैं। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, वो ब्लड है गोल्डन ब्लड, जिसे हम एक और अलग नाम से जानते हैं RH नल।
गोल्डन ब्लड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ब्लड ग्रुप सेगमेंट्स में सबसे अनोखा ब्लड है। खास क्या है, तो ये ओ नेगेटिव है। अब आप कहोगे कि ये भी तो इधर मैंने ओ नेगेटिव बनाया था जब डी एंटीजन हटाया था। तो अब देखो होता क्या है, ये जो हमने बनाया एक RH प्रोटीन, इस RH प्रोटीन पे इन सबके ऊपर डी एंटीजन है, इसीलिए ये सारे थे पॉजिटिव वाले। ठीक है, इन सबके ऊपर डी एंटीजन है, इसीलिए ये सब किसको रिजेंबल कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले ब्लड को। लेकिन अगर इसके ऊपर से डी एंटीजन हटा दिया जाए, केवल ओ वाले पे से हटा रहा हूं, तो ये ओ पॉजिटिव से क्या बन चुका है, ओ नेगेटिव। लेकिन आप एक बात सोचो, RH प्रोटीन्स हमारे पास तो 49 टाइप्स ऑफ है, तो अगर हमने सिर्फ डी हटाया है तो इसे पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहा हूं, तो मैं इसमें यह कह रहा हूं कि जब इसे नेगेटिव कह रहा हूं तब क्या मैं इसके अंदर कंप्लीटली RH फैक्टर नहीं होने की बात कर रहा हूं या केवल RH फैक्टर में डी एंटीजन ना होने की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो बात केस आ रहा है वो ये हो रहा है कि O नेगेटिव इसलिए O नेगेटिव है क्योंकि इसमें डी एंटीजन नहीं है। पॉइंट क्लियर हो रही है बात। लेकिन ये वाला जो केस है, इसमें देखो कोई वो आपको प्रोटीन की चेन ही नहीं मिलेगी RH की, ना तो कोई कार्बोहाइड्रेट है ऊपर, ना तो कोई प्रोटीन चेन है। तो ये जिस केस में नेगेटिव कहला रहा है वो इस केस से अलग है। ये वाला केस नेगेटिव है क्योंकि RH प्रोटीन पे डी एंटीजन नहीं है, और ये वाला केस नेगेटिव है क्योंकि इसके ऊपर RH प्रोटीन ही नहीं है। और O वाला इसीलिए है क्योंकि ABO वाला कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो इसको तो कोई रोक सकता नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंगली, ए बी या ओ। तो ए में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, ए बी में भी जा सकता है, ओ में भी जा सकता है। अब क्योंकि खुद निहत्था है, निहत्था भी कैसा कि RH नल केवल डी एंटीजन ही आपको क्या कहते हैं, रोकेगा नहीं। बाकी भी चीजें हैं, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ब्लड में रहती है जो ब्लड को मैच करने में मिसमैचमेंट आ सकती है। यहाँ पे 49 के 49 सेगमेंट जो पूरा RH प्रोटीन का है वो गायब है। अगर सारे RH प्रोटीन ही गायब हैं, इसका मतलब ये कंप्लीटली नील है, कंप्लीटली नील, इसके ऊपर है ही नहीं किसी भी तरह का कोई RH प्रोटीन। तो ये ट्रू O नेगेटिव है। ट्रू O नेगेटिव ब्लड का ही दूसरा नाम क्या है, RH नल। RH नल यानी कि RH फैक्टर एब्सेंट है। नाउ ये होता कितना है, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 6 मिलियन में किसी एक के पास मिलता है। इसी का दूसरा नाम क्या रखा गया है, गोल्डन ब्लड। पूरी पृथ्वी पे अभी तक केवल 43% ऐसे ढूंढे गए हैं या रिपोर्ट किए गए हैं जिनका ये वाला ब्लड हो। मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप यही है आपका। और खास बात कि केवल 9 एक्टिव डोनर हैं इस पूरे वर्ल्ड में इस समय जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है अपने आप को डोनर देने, ब्लड डोनेट करने के लिए RH नेगेटिव। RH नेगेटिव ये वाला ब्लड यूनिवर्सल डोनर है। जब आप बात करते हो यूनिवर्सल डोनर की O वाले के लिए, तो दरअसल O पॉजिटिव कभी भी यूनिवर्सल डोनर नहीं है। O नेगेटिव अगर सिर्फ डी एंटीजन ना होने की वजह से, अगर वो सिर्फ डी एंटीजन ना होने की वजह से O नेगेटिव कहला रहा है, तो भी वो यूनिवर्सल डोनर नहीं कहलाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है, RH नल। तो हमें ये बात समझ आ गई है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, AB नेगेटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव, बट ट्रू O नेगेटिव विच इज ऑल्सो नॉन एज RH नल ब्लड ग्रुप एंड गोल्डन ब्लड। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कोई भी डाउट निकलता है तो आप नीचे दी गई ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दो, मैं आपको डायरेक्टली वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।